आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ मोटरसाइकिल्स, एंटीक मोटरसाइकिल्स। आज हम लोग बात करेंगे एंटीक मोटरसाइकिल्स के बारे में। हम लोग उनकी ब्रीफ हिस्ट्री को जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये जो आप मोटरसाइकिल देख रहे हो ये एक SHL 1966 SHL मोटरसाइकिल्स है जो कि इंडिया में, जो कि आपके पोलैंड में ऐसे मैन्युफैक्चर करी जाती थी। तो ये जिसकी मोटरसाइकिल है हम उससे भी मिलेंगे आज के वीडियो में। और उसी के साथ साथ ये जो आप YSD देख रहे हो ये आपकी नॉर्मल YSD से काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो एक्चुअली हमें क्या मिल रहा है आज की वीडियो में, हमारी इस मोटरसाइकिल्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, आप इस मोटरसाइकिल को कहाँ पे रिस्टोर करवा सकते हो, ये सारी चीज़ें। और इनफैक्ट इन मोटरसाइकिल की हिस्ट्री और इन मोटरसाइकिल का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, हम ये सारी चीज़ें आज के हमारे वीडियो में जानेंगे। अलॉन्ग विद मी, दैट इज साइम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स। और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम बॉस। तो सबसे पहले चल के मिलते हैं आज के हमारे को होस्ट से, हु इज़ अ मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट और एंटीक मोटरसाइकिल लवर भी हैं और कलेक्टर भी हैं, जिनका नाम है सौगत महापात्र। सर, व्हाट्स योर नेम? आई एम सौगत महापात्र। सौगत महापात्र सर, इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। बिकॉज यूजुअली क्या होता है ना कि जितने जैसे कि क्या होता है कि लोग वैसे अपनी गर्लफ्रेंड जब भी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बट जो मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट होते हैं वो अपनी ब्यूटीज के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उनकी यही गर्लफ्रेंड होती है, मोस्टली यही वाइफ होती है उनकी। एग्जैक्टली यही होता है। तो सर तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो वैसे आपके पास काफी सारी मोटरसाइकिल्स है ना? थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत है। लेकिन आज जो है हम लोग लेकर के आए हैं दो बहुत ही ज्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल, जिसमें से एक है हमारी SHL 1966, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे इन्हीं से, बिकॉज ही नोज अ लॉट अबाउट मोटरसाइकिल्स। और इन्होंने इसे इतनी ज्यादा ब्रीफ डिटेलिंग मुझे दी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक भी ये चीजें जो है आनी चाहिए। बिकॉज आज से पहले मुझे नहीं पता था कि SHL 1966 में एक्चुअली इसकी यूनिकनेस क्या है, वो बाइक क्या है, कहाँ मैन्युफैक्चर होती थी, इंडिया में कब आई। और उसी तरह से ये जो आप मोटरसाइकिल देख रहे हो ये अभी पर्सनली इसको चला रहे हैं आजकल में, है ना? मोटरसाइकिल्स तो बहुत है लेकिन आजकल अभी इसका टाइम चल रहा है, है ना? तो इसमें हम एक्चुअली इसमें भी आपको बहुत सारी चेंजेस मिलेगी। ये नॉर्मल YSD से लंबी है, ये नॉर्मल YSD से ऊंची है। उसी के साथ साथ इसमें आपके पुरानी वाइब को मेंटेन रखते हुए मॉडर्न फीचर्स भी प्रोवाइड करे गए हैं ना। और ये कहाँ आप करवा सकते हो, ये सारी चीजें भी अभी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं SHL से शुरू करते हैं ना सर? SHL से शुरू है ना सर? So sir, all yours. Please explain us what is this motorcycle. और हम लोग थोड़ा सा हिंदी में रखेंगे इसको। हाँ, नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली इसमें अगर एक लाइन में बताया जाए, जो हमारी फिलॉसफी होती है वो होता है पुराने की शान और नए की जान। ओके, शान तो पुरानी चीज़ों की है, अगर किसी को भी विंटेज चीज़ें हो या कोई भी ओल्ड इज गोल्ड, राइट। लेकिन जान जो होती है आजकल नई चीज़ों में, बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो काफ़ी सस्टेनेबल और रिलायबल हो जाती हैं। तो हाउ डू वी मर्ज दोनों चीज़ों को मिक्स करके कैसी एक ऐसी चीज़ बना सकते हैं ताकि पुरानी चीज़ कायम रहे लेकिन रिलायबिलिटी नई वाली रहे। फेयर इनफ। अब इसमें चलते हैं, इसका मैं हल्का सा आपको ब्रीफ बैकग्राउंड देता हूँ। SHL M11 ये एक पॉलिश कंपनी थी जो बनाती थी मोटरसाइकिल्स। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब जर्मनी ने पोलैंड पे इन्वेड किया, इतिहास है थोड़ा सा, उनका फैक्ट्री सारा तबाह हो गया था। बट उन्होंने दोबारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी और दोबारा उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। दिस मोटरसाइकिल कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट, जैसे CBU कहते हैं, CBU की तौर से इंडिया में आता था। इसके ऊपर राजदूत का स्टैम्प है, आपको अगर यू कैन जूम, यहाँ पर राजदूत हाँ, है, यहाँ पे भी राजदूत है, इधर भी राजदूत। तो राजदूत कंपनी CBU इंपोर्ट करके अपनी स्टैंपिंग करके अपने ब्रांड से बेचती थी। ठीक है। द ओरिजिन है इसका 175cc 2 स्ट्रोक पॉलिश मोटरसाइकिल, 12 bhp। यस, 12 bhp। एंड दिस ये वॉर में यूज होती थी। सो दिस इज अ वॉर बाइक। पता नहीं, शायद इन्होंने वॉर भी देखी होगी इंडिया आने से पहले, पता नहीं, इनसे बातचीत हुई नहीं थी। हो सकता है, मतलब देखी हो। अगर बात कर सकते बता सकते। अच्छा, वैसे किस कंडीशन में आपने इसको उठाई थी? ये थी जिसको अपने हिंदी में कहते हैं रद्दी, कबाड़ कंडीशन में थी। इसकी टांगे ऊपर थी, इसके गले हुए थे सारे, आपके रिम गले हुए थे, टायर तो था ही नहीं। इंजन के अंदर भी एक तरीके से आप जोर से हाथ मार दे तो शायद आपका हाथ ही बोर पिस्टन तक पहुंच जाए, उस हालत में था। एंड जब मेरे को ऑफर किया डीलर ने कि सर एक यूनिक बाइक आई, उनको पता है मेरा शौक है, तो मेरे माइंड में दो चीज़ें थी, एक तो उठा लूँ, दूसरा उठा के करूँ क्या। एग्जैक्टली सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होता है, ले तो लो आप,
सो माइंड में था कि हाँ ठीक है, दिव्या है, अशोक जी हैं, वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। दिव्या अशोक मतलब डीए मॉड्स। डीए मॉड्स का फुल फॉर्म एक्चुअली दिव्या एंड अशोक है। तो मेरा उनका आइडिया ये था कि सर इसको हम रिस्टोर करेंगे, जितना हो सकता है हम रीमॉडलिंग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी डालेंगे जिससे कि मेरे लिए रिलायबल सस्टेनेबल हो जाए। तो अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो जानने वाले लोग पहचानेंगे कि हमने इसमें K&N का एयर फिल्टर लगाया है, और कुछ हमने इंजन के अंदर भी इनके जो वॉल्व गाइड्स वगैरह एडजस्ट किए हैं सो दैट वो ज़्यादा रिलायबल और सस्टेनेबल हो जाएं। अच्छा, तो एयर फिल्टर से फ़ायदा क्या होता है? एयर फिल्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इट्स लाइक जैसे हमारे फेफड़े होते हैं, हमारे लंग्स हैं, तो गाड़ी की जो लंग्स हैं जिसके अंदर से क्लीन एयर आना चाहिए, फिल्टर होकर आना चाहिए। एंड K&N इज़ अ नोन कंपनी, उनका परफॉर्मेंस प्रोडक्ट होता है बेसिकली। तो आपकी पावर BHP ज़्यादा आती है इस बाइक में। अनदर थिंग आई वांट टू शो इज़ दिस लोगो। तो ओरिजिनल बाइक में ये नहीं था। हमने पॉलिश बाइक एंथुजियास्ट जो SHL के बड़े शौकीन बंदे हैं वहाँ पे, उनसे बात करी, उन्होंने हमें कोरल फाइल भेजा। इंडिया के अंदर हमने इसको लेज़र कटिंग से शीशम के वुड के ऊपर ये एनग्रेव कराया है। तो जब हम बाइक साफ़ करते हैं, हमारे नॉर्मल क्रोम और पेंट की अलग होती है, इसका वुड पॉलिश अलग लगता है। ये बहुत मतलब अच्छा भी लग रहा है, ये मोटरसाइकिल को और भी ज़्यादा मतलब ऐड ऑन करा है इसकी खूबसूरती में, है ना? वो निखार आ जाती है, बिल्कुल निखार आया। उसके बाद में सर और इसके आगे फिर ये पूरा का पूरा कवर्ड होता था। इसको एक तरीके से इंजन कवर लगा रहता था इसके ऊपर। सो बट मेरे को थोड़ा नेकेड लुक चाहिए था। इट काइंड ऑफ गिव्स अ मीन लुक, थोड़ा दमदार। आपको याद होगा राजदूत, मतलब अपने धर्मेंद्र पाजी याद आते होंगे, एक जानदार सवारी, शानदार सवारी। तो मैं कहा जान कैसे लाएंगे इसमें, थोड़ा मसल दिखाते हैं, तो हमने वो हटा दिया। हाँ, लेकिन जो चैसी है, बाकी इसकी जो डायमेंशंस हैं, आगे के शॉकर्स बाहर निकले हुए हैं, ये सारा सेम है, जैसे ओरिजिनल है। बिल्कुल, उसमें कोई कुछ चेंजेस नहीं है। तो आप सर मतलब जैसे कि आप बता रहे हो कि आप मॉडर्न चीज़ें थोड़ी सी इन्वॉल्व करते हो, लेकिन क्या आप ओरिजिनलिटी के साथ खेलते हो कभी भी? नहीं, ओरिजिनलिटी के साथ छेड़छाड़ करना और रिमिक्स गाने सुनने में कोई फर्क नहीं है। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सर इसका जो आपका राइडिंग, इसमें USD है क्या? इसमें USD फ्रंट फोक्स हमें मिल रहा है? हाँ। इतनी पुरानी मोटरसाइकिल में? वही तो बता रहे हैं, ये वॉर के टाइम पे यूज़ होती थी। तो मोटरसाइकिल्स जब तक सिविलियन यूज़ से पहले हमेशा मिलिट्री यूज़ में आई थी। ये किसी भी बाइक का इतिहास है। हमेशा मिलिट्री में यूज़ होता था, ताकि वो इनर लाइन के अंदर अलाइड फोर्सेस जहाँ भी जाते थे तो वो जल्दी से मूव कर सके। डाकिया सर्विस जो होती है, पोस्ट सर्विस, वहाँ से शुरू हुआ था। एनी मोटरसाइकिल हिस्ट्री यही है। बाद में रेसिंग और फिर कमर्शियल यूज़ में बाद में। तो सर ये आपने कब ली मोटरसाइकिल? ये हो गया मेरे ख्याल से 3 साल पहले लिया था। और उसके बाद 4 महीने तो हमने प्लानिंग करी कि करना क्या है। 4 महीने खड़ी कर दी मैंने, क्या सोचूंगा। मैंने अशोक जी अब आप बताइए, दिव्या आप बताइए। तो दिव्या इज़ माय डिज़ाइनर और अशोक जी हमारे टेक्निकल देखते हैं। दिव्या और अशोक जी जो है ये एक्चुअली आपके डीए मॉड्स है। तो डीए मॉड्स पर ही ये आपकी जो मोटरसाइकिल है पूरी रिस्टोर्ड हुई है। ये मतलब जैसे आपको बता रहे हैं ना कि ऐसे टांगे उठा करके एकदम अलग ही सीन में आई थी मोटरसाइकिल, कबाड़ एकदम थी। तो वहाँ से आप भी अपनी मोटरसाइकिल को वहाँ से रिस्टोर करा सकते हो। जो उनका जो एड्रेस है, उनका जो फ़ोन नंबर है, वो हमारे पिन कमेंट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, सर इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका कैसा रहता है? आई थिंक इट टेक्स, मतलब आप चलाएंगे तो जान जाएंगे, बट अगर मेरे से पूछे मैंने चलाई, मुझे भाई कुत्ते पीछे पड़ गए मेरे। मैंने कहा ये क्या चल रहा है। मैंने कहा इतनी छोटी सी 175 सीसी की मोटरसाइकिल की आवाज बहुत बढ़िया, आवाज बहुत प्यारी है। तो अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो इसमें जो है आपका सिंगल एग्जॉस्ट है और उसमें जो है आपका ESD में उसमें आपका डबल एग्जॉस्ट है। लेकिन तब भी इसकी आवाज जो है काफी ज्यादा अच्छी है। एक बार इसकी आवाज सुना करके दिखाएं इनको थोड़ा सा। और उससे भी पहले इसमें आपको जो है एक चाबी भी मिल जाती है। ठीक है, अब इसकी जो चाबी है सर, इसकी बताइए इसकी क्या खासियत? चाबी बड़ी यूनिक है। इसके अंदर ही आप देखें, एक ही चाबी के अंदर आपके लाइट स्विच भी आ जाता है और इसी से आपका इग्निशन भी किक इन हो जाता है। तो हम ये इस तरीके से इसको डालते हैं और आप इसको एक लाइट रोटेट करेंगे तो यहाँ पे आपका लाइट ऑन हो जाता है। तो बैटरी फंक्शन वहाँ से आ जाती है। अगर नॉर्मल चलाना है तो आप इसमें इग्निशन ऑन हो गया, इग्निशन ऑन। ठीक है, ये इसकी खासियत ये है कि चाबी गुम हो गई तो आप सुआ डाल के चला लो, इट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, अब ये न्यूट्रल में है मेरे हिसाब से। हाँ जी, हाँ, गो अहेड। हाँ जी, आई विल गो अहेड, आई विल किक इट। श्योर। 1 किक स्टार्ट। हाँ, स्ट्रोक की जो आवाजें होती थी, ओह बहुत बढ़िया। अब अगर आप इसको बंद करना चाहते हो तो आप इसको धीरे से ऐसे ऊपर करोगे और ये बंद हो जाएगी, है ना? करेक्ट। और ऐसा पता, आज से पहले तक मैंने ऐसे
चाबी नहीं ये देखी नहीं, थी, system मैंने नहीं नहीं देखा देखा था था आपने, सिस्टम, तो okay. मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नया सिस्टम है। हाँ जी, हाँ। और आवाज़ तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी ही होगी। तो सर अब हम लोग फाइनली आ जाते हैं इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे। वैसे ये इसके सारे पेपर्स वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट है? हाँ, जितनी हो सकती है, बिकॉज नॉर्मली विंटेज बाइक्स का आपका ट्रांसफ़र कराना बड़ा डिफिकल्ट हो गया है। लेकिन सरकार ने काफ़ी काम किया, अभी 50 इयर्स की पुरानी बाइक्स को आप रजिस्टर करा सकते हैं। करा सकते हो ना, अभी ऐसे हुआ थोड़ा टाइम पहले, तो इसीलिए ऐसे बट यूजुअली जो एडवाइजेबल है इनको आप तब निकालें अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हैं, तब परमिशन मिल जाती है, और बाकी ऐसे रेगुलर यूज़ के लिए अलाउड नहीं है। तो अभी के लिए सोल्यूशन ये है कि पुरानी बाइक ठीक कहाँ से कराओ, वो आप कराओ डीए मॉड से, DA mod से और कराइए। उसके बाद में आप उसको चलाओ कहाँ पे, एग्जीबिशंस के लिए चलाओ या फिर अपने संडे राइड्स इन जनरल। आप ग्रुप्स ज्वाइन करिए, देयर आर ग्रुप्स, उनके Antique साथ groups हैं, हाँ, हाँ जी। एंड विंटेज लवर्स का ग्रुप है, वो आपस में बहुत हेल्प करते हैं एक दूसरे को। हाँ जी। आपका नेटवर्क भी बढ़ता है, नेटवर्क भी और अच्छा बढ़ेगा, लगता पार्ट्स है। वार्ट्स भी मिलेगा, मौज भी आएगी, एक अलग ही एक्सपीरियंस हो बाइक जाता को भी है अच्छा उस लगेगा, दोस्त बनेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर अब हम लोग, ये हो गई हमारी पहली जी, मोटरसाइकिल हाँ जी, जिसके हाँ बारे में हम लोग आप लोगों को सारी चीजें बता दी। मैं पूछ Sure. सकता हूँ कि आपको आपके कितने पैसे लग गए इस मोटरसाइकिल में overall? अप्रॉक्सीमेटली इस तरीके का रिस्टोरेशन में भी अराउंड 1 लाख के आसपास लग जाता है। 1 लाख के आसपास आपने इसका रजिस्ट्रेशन कराया। उसके अलावा आपकी जो बाइक की जो वैल्यू है वो कितने की है? वो तो देखने वाले की नज़रों में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कभी इस मोटरसाइकिल को बेचना चाहेंगे? आई डोंट थिंक सो, कोई बेचता नहीं ही नहीं है, बेचेंगे ना? विंटेज वाले बेचते नहीं है ज़्यादा, नहीं बेचते हैं, इतनी तो ये- मेहनत लगी है, प्यार लगा है इसके अंदर, मुझे तो नहीं। ये बाइक जो है ये आपकी सेल पर नहीं है, लेकिन ऐसी बाइक आप मंगवा सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ एक और मोटरसाइकिल आने वाली है जो कि अपने इनके कलेक्शन में ऐड होगी, जिसका नाम क्या है? इट इज़ अ 1942 मैचलेस। 1942 मैचलेस। इंडिया में 4 से 5 मोटरसाइकिल्स होंगी मैक्सिमम, अगर होंगी तो, ठीक है। rare तो वो भी एक बहुत ही ज़्यादा रेयर मोटरसाइकिल है जिसको हम लोग जल्दी से ही लेकर के आएंगे। हाँ जी। अब हम लोग आते हैं अपनी दूसरी मोटरसाइकिल के ऊपर, जो कि पर्सनली अभी ये चला रहे हैं, और इस मोटरसाइकिल को एक्चुअली पुराना लुक रखते हुए इस तरह से कस्टमाइज करा गया है जो कि इनके राइडिंग स्टांस को प्रॉपर्ली सूट करे, है ना? हाँ जी। तो सर इस मोटरसाइकिल में आपने क्या क्या करवा रखा है, और एक बार हाँ। चलो पहले आप बताओ, फिर मैं एक और सवाल पूछूंगा ओके, सो इसका इतिहास भी वही था। अगेन सम डीलर उनको कहीं पे मिला मुरादाबाद के पास, आई थिंक, सो ही कॉल्ड मी, सेड कि सर ये बाइक है, आपके चॉइस की हो सकती है, आप ले लीजिए। सवाल सही वही था, बट तब तक मैं ऑलरेडी 2 बाइकें बना चुका था अशोक से और दिव्या जी से। सो मैंने कहा भैया एक प्रोजेक्ट और ला रहा हूँ। दिव्या कहता क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? मैं रुक जाओ, ये तो बना लूं पहले। पूछ तो ले। मैं कहा कुछ नहीं पूछना, अब डिसाइड कर अभी आपने ग्लैमरेटा भी ला करके खड़ी कर हाँ, दी है मैंने इसके ऊपर, ग्लैमरेटा भी परेशान दे करे दिया। हुए हैं आप। ओके, सो ये आ गई, सेम कंडीशन में थी, इट वाज काफ़ी ख़राब हालत में थी, बट मेरा इसमें ये था, ESD का जो इतिहास है वो परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल्स थी, दे वर यूज्ड बाय एंथुसियास्ट। ये रेगुलर दाल चावल दूध अंडे लाने वाले लोग नहीं थे, जो ESD के स्टार्टिंग वाले बंदे थे जिनका था। रंगबाज लड़के थे, समझ रहे हाँ, हो? वो रंगबाजी करते हाँ, जबराट थे लड़के वो। फिर कैसे हुआ पूरा काम? हाँ, सो उसमें हुआ ये कि उन्होंने पूछा आपको क्या चाहिए, तो मैं कहा मैं काफ़ी बाइक्स हैं मेरे पास, मैं मेंटेन करना मेरे लिए मुश्किल है, पेंट क्रोम, मेरे को कुछ ऐसा रगेड डिज़ाइन दीजिए और रगेड चीज़ें दीजिए जो कम मेंटेनेंस एफर्ट में मेंटेन हो सके। कपड़ा हमारे निकल जाए, रफ एंड टफ। हाँ, कपड़ा मारो निकल लो। सो इसीलिए आप देखेंगे इवन द इंजन और ये आपका बॉडी, एवरीथिंग इज़ पाउडर कोटेड। तो पाउडर कोटिंग में बहुत अच्छा होता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, पाउडर कोटिंग हर एक से मत कराइए, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, हर एक बंदे के बस की बात नहीं है प्रॉपरली पाउडर कोट करना, इसमें फुल से निकल आती है, डैमेज हो जाता है। तो दिव्या को काफ़ी अच्छी नॉलेज है, इन लोगों को काफ़ी एक्सपर्टीज़ है कि, आप कब से जानते हैं इन लोगों को? और मेरे को शायद 10 साल हो गए, हम 10 लोग साल। पहले राइड करते थे, Okay. हम राइडिंग कम्युनिटी के लोग हैं। उसके बाद जब दिव्या ने अपना गराज खोल दिया, मेरे दिल में सुकून आ गया, मैं कहा भाई बहुत अच्छा हो गया। अपना राइडिंग बंदा जब टेक्नोलॉजी साइड में जाता है या मेंटेन में जाता है तो उसको समझाने की पता जरूरत होगा कि उसको एक्चुअली पता क्या है। क्या चाहिए। हाँ, हाँ। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं। जब ये बनने लगा तो मेरे को हाई स्टैंस चाहिए था, आई एम अ स्टॉल गाय, तो मेरे को जो ओरिजिनल ये थी थोड़ी सी लो लगी मेरे को, बैक का मेरे लिए डिफिकल्ट लग रहा था। सो आई वांटेड अ हाई स्टांस बाइक जिसकी स्टांस सॉलिड हो, Okay. जो देखने में थोड़ी और भी स्ट्रॉन्ग और जबराट लगे। बिल्कुल। सो इसको उस तरीके से हमने कहा कि मुझे ये वाला स्टांस चाहिए जो आप देख रहे हैं इसका। हाँ, ये थोड़ा सा अपराइट पोजीशन है, ये इसकी थोड़ा है? सा ऐसे, हाँ, ऐसे ऊंची होती है। बैठिए बैठिए, बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस ऐसे इज अ भाई क्रूजर। पोजेसिव होते हैं लोग अपनी मोटरसाइकिल्स को लेकर के, मुझे पता है। ये तो मतलब हाँ सर, काफी ज्यादा मतलब, हाँ, काफी हाइट है। स्टैंड के ऊपर मेरे हिसाब से और लग रही होगी हाइट, हाँ, स्टैंड से ज्यादा नहीं, देखिए व्हील तो नीचे टच हो ही रहा है ना? है, हार्डली एनीथिंग, 1 इंच का गैप है। एक आध इंच का है। हाँ, तो मतलब ऊंची मोटरसाइकिल है हाँ, ये। बहुत ऊंची तो इससे मोटरसाइकिल आप ऑफ रोडिंग में निकल जाते हो क्या? करते हैं लोग, बहुत अच्छी ऑफ रोडिंग हो जाती है इससे। अभी हमारे जो क्लब राइड्स होती हैं जावा वाली, उसमें वो सैंड रेसिंग और सैंड ड्यून क्रॉसिंग भी करते हैं लोग। अच्छा, आप कुछ बता रहे हैं? मैं कह रहा था, अगर आप इधर देखेंगे कि ये एक यूनिक चीज़ है जो सिर्फ ESD में है, Okay. जहाँ पे आपका जो गियर शाफ्ट है, हाँ उसके अंदर अगर आप हल्का सा प्रेस करके पीछे खींचे, यही किक बन जाता है। हाँ, ओके। और ये एक बार स्टार्ट होने के बाद आप छोड़ दीजिए, यही गियर बन गया आपका। ओह,
हाँ ये मतलब ESD के साथ था, लेकिन दिस इज इसका द यूनिक फीचर, ओनली एसडी हैज। ये मतलब एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो ऐसे आके बताते हैं। जब इनफैक्ट जब मैंने ऐसे पहली बार ESD चलाई थी, मैं भी कंफ्यूज, सिस्टम करना क्या है एक्चुअली, करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप ऐसे पुश करोगे पीछे, बिल्कुल, तो ये आपकी किक हो जाएगी। आई एम वेरी हैप्पी, आपने एक बार में कर लिया, लोग कर नहीं पाते कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, दिव्या और अशोक में खासियत है कि वो कस्टमर के हिसाब से बाइक बनाते हैं। ओके, आप इधर आइए, देखेंगे कि इस बाइक की चैसी काट के 1.5 से 2 इंच लंबी करी गई थी। अच्छा, ये यहाँ पर कटी हुई है, हाँ। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का आपने एक्सटेंशन लगाया हुआ है। एग्जैक्टली, ये यहाँ पे हमने एक्सटेंड कराया इसको। रीज़न ये था कि ये टायर्स फिट करके ये स्टांस लाने में वो अटक रही थी, बॉडी के अंदर टच हो रही थी। ये बड़े टायर हैं। ओके, ये ऐसा ESD में जो है हमें 16 इंच के टायर मिलते हैं, छोटे। 16 इंच टायर्स आते हैं, आगे पीछे सेम लगता है, बट मेरा चैलेंज थोड़ा ज़्यादा था, तो मैंने कहा मुझे बुलेट का जो पीछे वाला टायर है वो चाहिए। 18 इंच टायर, 18 इंची टायर चाहिए। अब आगे पीछे सेम लगता है, तो आगे भी 18 लगा है। आगे भी 18 आप लगा देखेंगे नॉर्मल रॉयल एनफील्ड जो आजकल निकल रही है, ये टायर पीछे लगता है। ओके, अब इसके आगे लग रहा है। ये ऊंची कैसे है आगे ये से? ऊंची इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आगे का जो फोर्क और ये जो सस्पेंशन सिस्टम है, ये हिमालयन से इंस्पायर्ड है। ओके, ये हिमालयन से ऐसे इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट इसके हैंडल भी हिमालयन का से ही इंस्पायर्ड इंस्पायर्ड है ना। ठीक है, हाँ, तो इसी वजह से जो है आपकी गाड़ी थोड़ी सी ऊंची रहती है, इसीलिए ऊंची लगती है, और वो फिर कंफर्टेबल है। आप चलाइए पूरे दिन, यू विल बी आराम फाइन। से झुक करके हाँ, बैठो आराम से चलाओ। चले जा रहा है। Yes, तो हाँ ये सीन हो गया। उसके बाद में आपने और इसमें क्या करवाया? उसके अंदर हमने HID लाइट्स लगाई हैं। वो एक्चुअली कम इलेक्ट्रिसिटी लेती है, पावर कंजम्पशन कम है। HID लाइट्स है इसके अंदर, ये लैंप्स है, बाकी थोड़े मॉडिफाइड ये लाइटें वाइटें हैं। ये सब लाइट वगैरह लगाई है आपने। टायर जो है आपने स्पोक रखे हुए हैं, ट्यूबलेस ट्यूब वाले टायर। टायर हाँ, ट्यूब वाले टायर्स हैं। ओके, वही आते थे पहले। और इंजन में आपने जो है इसमें क्या करवाया है? इंजन में ESD के इंजन की खासियत बताइए थोड़ी सी मुझे। जो मेरा सबसे बड़ा किक है ESD इंजन में, 250cc 2 स्ट्रोक, इट्स अ बीस्ट। इसको लोग रेसिंग, 2 स्ट्रोक की फायदा क्या होता है? 2 स्ट्रोक एकदम से 2 स्ट्रोक में यही इनिशियल फायदा होता है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब 2 स्ट्रोक में क्या होता है, एक ही बार में आपका कंप्रेशन इग्निशन हो जाता है ना, टेक्निकल टर्म है। उसमें आपकी गाड़ी का पावर ज़्यादा होता है, ज़्यादा इनिशियल बहुत तेज भागती है, इसीलिए 2 स्ट्रोक। बट उसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको फ्यूल के अंदर ही ऑयल डालना पड़ता है, तो इसीलिए कंबस्टन जो होता है, धुआं ज़्यादा निकलता है। धुआं थोड़ा सा ज़्यादा निकलता है, और इसी वजह से ये सब मोटरसाइकिल जो है अब हमें रोड पे बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, बिकॉज ये पोल्यूशन फैला देती है थोड़ा सा, टूटी ऑयल की वजह से। ठीक है, उसके बाद में हाँ, आप इंजन बता रहे थे इसका 2T 250cc का, आपको बहुत बढ़िया लगता है। 250cc बहुत पावरफुल इंजन है। इसके अंदर और भी लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, पोर्टिंग करते हैं, इसके अंदर कई चीज़ें करते हैं। मैंने इतना कुछ नहीं किया, मैंने इतना कुछ नहीं किया। मैंने एक काम ज़रूर किया है जो अगेन बड़े कम लोग कर पाते हैं इंडिया में, एंड बड़े केयरफुली कराना चाहिए मेरे हिसाब से, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन। इसके अंदर पहले आता था मैग्नेट, जो घूमता है, जिसमें आपको पंपिंग करके मारना पड़ता है। अशोक जी को पता था कि मैं अगेन थोड़ा सा ज़्यादा हो नहीं पाएगा, मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं बड़ा इजी रखते हैं थोड़ा। हाँ, मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट रहता है, तो मेरे को उन्होंने इसमें इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन किया है। द ब्यूटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन, आपको पंप नहीं करना, सीधे एक बार में से जो है आप लेकर के निकल सकते हैं। उसके बाद में आपने इसको एग्जॉस्ट आपने इसके नॉर्मल रखे हुए हैं, लेकिन मैं सुन रहा था कि आप इसको चेंज करवाओगे। हाँ हाँ, क्या होता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज टाइम कम था। बाय द वे, पहले 2019 में इस बाइक ने द बेस्ट मॉडिफाइड बाइक का अवार्ड जीता था, कैपिटल जावा ESD राइड में। अरे वेरी नाइस। तो ये जो है हमारी एक अवार्ड विनिंग मोटरसाइकिल, इट इज एन अवार्ड विनिंग मोटरसाइकिल। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अवार्ड विनिंग मोटरसाइकिल एक्चुअली किस बेसिस के ऊपर इसको अवार्ड मिला, बताएंगे आप मेरे को थोड़ा? उनका होता है कि आपने एफर्ट कितना डाला है, आपने ब्यूटिफिकेशन कितनी करी, और इन सारी चीज़ों के बाद मोटरसाइकिल फंक्शनल कितनी रह जाती है। और फंक्शनल तो बढ़िया है, मैं देखा था जैसे पहले आप आते पैर उठा करके पानी कुदाते हो, मैं कह रहा हूँ ESD में कैसे मतलब ऑफ रोडिंग चल रही है एकदम, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, ये 250 CL2 है, ये एक्चुअली ESD में कितने वेरिएंट्स आते हैं इंजन के? ESD के अंदर मेरे ख्याल से 10 से 12 वेरिएंट आते हैं। 12 वेरिएंट आते हैं? हाँ, जो सबसे पावरफुल है और सबसे एक्सपेंसिव है, DLX, दैट इज द रोड किंग। Okay. सो DLX, रोड किंग, CL2, ऐसे कई सारे हैं। मैं जेन्युइनली, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ESD, मैं इतना सीख नहीं पाया, क्लब के मेंबर ही सिखाते रहते हैं। गियर नहीं सीख पाते हैं लोग जल्दी की, मतलब लोग ढूंढते हैं कि अच्छा किक तो ये हो गई है, अब गियर किधर है, और अगर गियर ये है तो किक किधर है, तो वहाँ पर भी ऐसे लोग फंस जाते हैं। लेकिन अब आप लोग नहीं फंसोगे, बिकॉज आप लोगों को पता चल चुका है कि ESD कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप लोगों को ये भी पता चल चुका है कि अगर आप अपनी कोई भी ओल्ड लवर, अगर आप कोई अपने ओल्ड लवर को फिर से ऐसे थोड़ा सा नई याददाश्त या नई तरह से जैसे ताज़ा करना चाहते हो, देन आई थिंक DA Mods इज अ गुड ऑप्शन। और उसी के साथ साथ ऐसे
ऐसे मतलब ये जो है उनके दोस्त हैं, लेकिन ऐसे मैं भी थोड़ा सा ऐसे ना मॉडिफिकेशन शॉप्स पे जाता रहता हूँ और मुझे प्राइसिंग के बारे में पता रहता है, ठीक है। तो प्राइसिंग के हिसाब से अगर आप देखो तो काफ़ी थोड़ा ठीक ठाक आपको मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मिलती है इन कंपैरिजन टू अदर थिंग, है ना, अदर मॉडिफिकेशन शॉप्स। तो आप उसको भी आकर के देख सकते हो। तो ये था हमारा मेरे हिसाब से आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू। और इन जनरल अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए हो तो आप हमारे भाई से थोड़ा सा कांटेक्ट कर सकते हैं। सर व्हाट इज योर इंस्टाग्राम आईडी जस्ट इन केस? इट्स सौगत मैप्स, SAUGATMAPS। सौगत मैप्स, ठीक है। आप इंस्टाग्राम आईडी से इन जनरल कोई भी ऐसे अगर आपको एंटीक या फिर विंटेज मोटरसाइकिल के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन ही इज अ वेरी गुड पर्सन, ही विल हेल्प यू आउट विद दैट बिकॉज़ समवन वुड हैव हेल्प यू आउट, राइट? Absolutely. सो इट गोज दिस वे। Yeah, it's an ecosystem. इट्स अ सर्कल, ठीक है। तो अब हम लोग जाते हैं, आपके लिए और भी ज्यादा बढ़िया कंटेंट लेके आते हैं। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, पिस्टन सलाम।